आपको लगता है कि कोविड में भी इल्यूमिनाटी का हाथ था? क्योंकि हमने लास्ट मेरा बहुत डर लग रहा मेरे को लग रहा तू कुछ चाहते आगे भाई जान चले ना उड़ता दिन लेना ही है सर। भाई कोविड तो पहले दिन से मेरी वीडियो चेक कर रहा था, मैंने बोला मेरी प्रोफाइल की रीच खत्म कर दी उन्होंने। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 प्रोफाइल, पहली प्रोफाइल में मैंने 4000 बार पोस्ट करा है और उसके सिर्फ और सिर्फ 500 फॉलोअर्स हैं। क्योंकि कोविड जिस दिन हुआ ना तो मैंने अपने घर वालों को पता क्या बोला, मैं कहा सरकार तुम्हारे लिए कुछ करनी है, ये तो बकवास है ना, कोई ना कोई चक्कर। और उन्होंने क्या क्या करा कोविड के टाइम में, इनको समझ नहीं आया। लोग पता कितने मरे, 50 से 60 मिलियन लोग मरे हैं दुनिया में, और वो बड़े तरीके से, मतलब कोई ज्यादा शोर नहीं डालना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना, टीके लगाए इन्होंने। जो वैक्सीन ज्यादा के लिए बस कितना कितना बढ़िया काम है। पर जब बिल गेट्स टेक टॉक्स करता है भूतनी का, तो वो शरेआम बोलता है कि हमें कंट्रोल करनी है पॉपुलेशन, और तुम उसको भगवान समझते हो। भाई आया मलेरिया का टिकट लगा रहा, भाई साहब मलेरिया का टिकट नहीं लगा रहा, और टिकट तो कुछ और ही लगा रहा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो टेड टॉक्स पे खुद खुलेआम बोलता ही है टेड टॉक्स, चेक कर लेना, डाल भी देना लिंक पे, क्लिप मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। वो कह रहा है कि भाई हम ना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे पॉपुलेशन, उसके लिए थोड़ी वैक्सीन लगेगी, एक उसके बाद कहता है कि एक और लॉकडाउन भी आएगा। शरेआम बता रहे हैं वो आपको। ऐसा भी कुछ डाल रहे हैं कि यहाँ तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाए। हाँ अरे भाई दुबई में पीछे आया था ना हाँ? दुबई में फ्लड्स आए थे, कहां से आ गए फ्लड्स? जिंदगी में नहीं आए, ये क्लाउड सीडिंग होती है। वो तो खुद बोल रहे हैं हम क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई खाना जो है तुम्हारा वो गंदा होता है, यू नो इंडिया में तो भाई साहब रेडिया मड़िया तो फिर होगा। क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं तुम्हें। फ्लोरिडा ने बोल दिया कि भाई हम नहीं करने देंगे, उनको पता है भाई। अगर अब इसके बाद भी तुम्हें ना समझ आए ना, और तुम्हें बोलो मैं कंट्रोवर्सी करो, भाई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब ये सच है, सब प्रूवन फैक्ट है, बाहर जाके देख लेना। जो समझ में आ रहा है कि बैंक्स इसका हिस्सा है, फार्मा की जो कंपनीज है वो इसका हिस्सा है। सबसे तगड़ा गैंगस्टर पता कौन है? फार्मा की लॉबिंग। लॉबिंग यूएस में उसको करप्शन को बोलते हैं, उसका बस वर्ड चेंज करते हैं, लॉबिंग को लगता है भाई बहुत बढ़िया चीज है। हाँ पूरी दुनिया में करप्शन है टॉप लेवल पे, भारत में ये कभी नीचे लेवल पे मिलती है आपको बस। उस करके क्या होता है कि उसके करना एक्शन में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ऊपर के लेवल पे होती है तब मिडिल क्लास मरता है, और जब नीचे लेवल पे होते हैं तो फिर तो ना जिनके पास पैसे नहीं थे वो तो बिल्कुल ही मर जाते हैं। पर मैं एंटी नहीं हूं, उसका रीजन है सुनो। आपके पास ज्यादातर लोगों के पास बाहर इतना पैसा नहीं होता कि भाई वो आप लॉबिंग कर सकते हो। आप $1.5 लाख खर्च के किसी भी सेनेटर के साथ वीडियो कॉल पे कर सकते हो, बस 1 करोड़ बात कर सकते हो, उसको बता देंगे यार मैं ये करने का चाह रहा हूँ, तू मेरी हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो भी पता क्या बोलेगा, भाई साहब डोनेशन दे दो। डोनेशन का मतलब क्या होता है क्या वो पता क्या बोलेंगे, हमें ना हमारे कैंपेन में डोनेट कर देना। क्या होता है डोनेशन? डोनेशन क्या होता है? वो तो सिर्फ एक वर्ड है जो यूज करते हैं। भाई इतनी सारी चीजें मैं इनको नहीं बताता हूं क्योंकि ये बोलेंगे फिर ये क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सी नहीं, एक और भी वर्ड होता है ना जो यूज करते हैं, प्रोपेगेंडा। और नहीं एक और भी होता है कि भाई ये मतलब कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। कंस्पिरेसी भाई कौन सी कंस्पिरेसी, कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है? ऐसी कोई भी बात मैं करके जाऊं जो आपको डाटा ना मिले, मेरे को आगे पकड़ लेना, कमेंट कर देना, अगली बार क्वेश्चन ले लेंगे आपके। कोई भी ऐसे जो मैं बात बोल के जा रहा हूं, आपकी रिसर्च कम हो सकती है, आपको नहीं पता गेम कैसे चलती है, मेरे को तो पता है। चेक कर लेना आपको। अगर आप सच्चे हो गए ना तो आप उसको चेक करोगे, बोलो यार नहीं यार सही कह रहा हूं। पर तुम वो इमोशनल बीप तुम्हें लगेगा भाई करो,
भाई कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो मैं कुछ भी बोल के जा रहा हूँ, चेक करना ना, और तुम चेक नहीं करोगे, तुम्हारी रिसर्च कमजोर है, वो तुम्हारा फैक्टर, वो तुम्हारी गलती है। आप सर रोज मेरे क्लासेस में यू रीड अ लॉट, 2.5 घंटे 3 घंटे आज में एवरीडे। बुक्स पढ़ के एक्चुअली पता चलता है कि क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। अगर ये एक किताब पढ़े ना, आउटविटिंग द डेविल, तो ये तो डांस वीडियो देखते हैं। ये डांस वीडियो देखते हैं, क्या नाम था उनका? आउटविटिंग द डेविल, आउटविटिंग द डेविल। किताब पढ़ना आपको पूरा पता चल जाएगा रॉकफेलर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आपका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। रॉकफेलर? हाँ, वो तो कब का मर गया। नहीं मरा नहीं है ना, उसकी जनरेशन तो है, फाउंडेशन तो चल रही है उनकी, हाँ, उनकी पूरी फैमिली जिंदा है। फैमिली जिंदा उनकी, उन्होंने ही स्कूल सिस्टम सेटअप करा है भाई। ये अगर तुम जाके तुम रिसर्च कर लोगे ना, ये किताब पढ़ लो, आपको मिल जाएगा सब कुछ यार। सर आपने एक चीज बोली थी कि ये सिस्टम से अगर आपको बाहर निकलना है तो एक ही सोल्यूशन है, पैसा कमाना, और कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। हम मैरीटाइम लॉ में रहते हैं, मैरीटाइम लॉ के ना रूल बड़े सिंपल है। अगर आपके पास लॉयर बढ़िया ना, वो नहीं मरने देगा आपको, वो नहीं मरने नहीं देगा आपको, मरने मरने मतलब केस फंसने नहीं देगा। क्योंकि एक्चुअल में जज का काम पता क्या है, जज का काम होता तो सच जानना होता, पर उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर उनको ज्यादा आप प्रूफ दे दोगे कि भाई नहीं ये बंदा शरीफ है, चाहे वो खराब ही, ये आप मानोगे नहीं, आप वो एक डिफरेंट मैटर है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो आपकी, आप खुद इल्यूजन में जीना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मैरीटाइम लॉ को मतलब खेल रही है, सबको मालूम भी। पर ये पता कि इनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो होता है। लॉयर बढ़िया हो, और लॉयर भी आपको बढ़िया चाहिए तो पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, मतलब पूरी एनर्जी अपनी फोकस, पैसा पैसा, पूरी एनर्जी फोकस करो पैसा बनाने, नहीं तो तुम्हारा भाई कोई कोई फंसते जाओगे इनके जो मर्जी करना। और भाई साहब जिसके पास पैसा ना इंडिया में, और बंदा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर है, मूव थिंग्स, मूव क्या कुछ भी किसी भी कर सकता है। सही है। अरे यार बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी इट बी टू मच फॉर देम टू हैंडल। सच बता रहा हूँ भाई, पूरी की पूरी योजनाएं होती है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो किसी को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। मतलब कोई पार्टी को, मैं ज्यादा नहीं बोलना, वो कोई पार्टी बिजनेस को, कुछ भी हो सकता है, कोई एक बिजनेसमैन को, या फिर कोई एक कंपनी को, कोई भी हो सकता है, वो कोई आदमी, कोई भी हो सकता है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनको ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये जानते नहीं है। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या यूएस में, यूके में ऐसी ग्रांट्स मिलती है भाई, ऐसे ही होता है सब, पूरी दुनिया में वही सिस्टम सेम ही चल रहा है, कहीं छोटे लेवल पे 19, 20, 21। और जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं यूएस चला जाऊंगा या मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, हाँ आप लोअर लेवल पे आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोजमर्रा की, जैसे यहाँ पे तो क्या रोजमर्रा की चीजों पे भी भाई पैसा देना पड़ता है, वो आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। पर आपको और भी बड़े तरीके से वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वो ये मॉर्गेज में फंसा दो, वहां पे तो कोई सेविंग बचती तो नहीं, कुछ नहीं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है ना भाई, जो वहां पे बाहर, अच्छा ये ना दो तरीके से देखा जा सकता है इसको। अगर तो आपको कोई मतलब नहीं है और आपको जिंदगी सिर्फ आराम से जीनी है, आप 9 to 5 हो, आपको लग रहा है कि भाई बस एक मेरे को अच्छी जिंदगी जीनी है, चाहे मैं पैसा कमाऊं चाहे ना कमाऊं, अगर कमाऊं तो बस इतना हो कि भाई बट घर के खर्चे चलते रहे, आप चले जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पैसा अगर कमाना, अगर आपको लगता है आप धंधा कर सकते हो, अगर 10-15 साल में भारत में भाई साहब जितना पैसा कमा सकते हो शायद कहीं नहीं कमा सकते। बहुत भूल के बता भाई, चुल्लू पर मारने में कॉफी में डूब के मर जाना अगर आपने 15 साल में पैसा ना कमाया भारत में। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेव आने वाला है वो इधर है, ऑलरेडी आ चुका है भाई, आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है, पर इनको नजर नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है।
होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम है। सही बात। इनको नजर नहीं आ रहा, इनको नजर नहीं आ रहा कि अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, इसको बर्ड आई व्यू बोलते हैं, ईगल साइड ईगल आई व्यू बोल सकते, जो मर्जी बोल लो। मैं यहाँ देख रहा हूँ, भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी, हर जगह अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो भारत में इस टाइम पे और कोई है ना। और भाई जितनी प्रॉब्लम तुम बड़ी सॉल्व करोगे ना, उतने अमीर तुम हो सकते हो। जितना अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। ये तो और स्पेसिफिक, ये तो और भी बढ़िया। इलॉन मस्क क्यों है $800 बिलियन का मालिक? क्योंकि वो दुनिया की वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता जो आज तक कोई एड्रेस करना ही नहीं चाहता। भाई साहब ने रॉकेट नया बना दिया यार, भैंस की आग। कह रहे क्यों नहीं बना सकते यार, हम ऐसे ऊपर जाकर वापस क्यों नहीं आएगा, क्यों वहां पे आके मतलब खत्म हो जाता है रॉकेट। कह रहा क्यों नहीं बन सकता, क्वेश्चन कर दिया भाई उसने। फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले हो क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन क्या इसका, बनाओ इसको। भाई साहब मैं उसकी किताब पढ़ रहा था आने से पहले ही ना, मतलब 2 बार पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और आने से पहले फिर दोबारा सुन रहा था। कह रहा क्वेश्चन फकिंग एवरीथिंग। कह रहा ये कहां से आया, किसने रेगुलेशन लगाया। कह रहा उस बंदे तक पहुंच जाओ कि भाई तूने लगाया क्यों, हमें बता। वो उनका ना, जब वो टेस्ला के रशिया से वो लेके आते हैं रॉकेट, रशिया से रॉकेट लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये रॉकेट है, पर ठीक है हम अपना बनाएंगे कि भाई हम ऊपर जाएंगे और इसको ही नीचे लेके आएंगे। कह रहा रेगुलेशंस कहां से है, उस बंदे को ढूंढो, डायरेक्ट बंदे को ढूंढो, ये रेगुलेशन तूने क्यों लगाया हमें बता, आंसर कर। वो कह रहे मिलिट्री ने बनाया है या उनके नासा ने बनाया है, जो भी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, कह रहे बंदे को पकड़ो, वही क्यों बनाया उसका बता। क्वेश्चन है यही तो सर इंडिया में होता नहीं है भाई, कैसे होगा, माइंड खोलेंगे तब होगा भाई। ये बस लकीर के फकीर, जो लिख दिया है बस उसी हिसाब से काम करो। इसको भारत मतलब सरकार का इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो गवर्नमेंट तो वही सपोर्ट करती है जो अभी जैसे अगर लोग ही हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सरकार उसी को प्रोपेगेंडा बनाएगी। पर एक बात समझने की कोशिश करना भाई, अगर मैं सरकार हूँ तो मैं भी तो यही करूंगा। तो उनकी ये तो गेम है ना। मैं कभी भी भाई तेरे को गेम को गलत बोलता हुआ नहीं मिलूंगा। गेम गलत नहीं है, गेम ऐसे ही सेटअप है और ऐसे ही रहेगी। तुम्हें समझ के गेम को खेलना, इसलिए पैसा 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 कमाओ तो ये सब चीजों से ऊपर आ पाओ। पैसा इससे मैं तुम्हें क्लियर कट बात नहीं बोल सकता, पैसा कमाओ और अपॉर्चुनिटी है इंडिया में पैसा बेअंत बेअंत, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितने अपॉर्चुनिटी।